हाय, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार स्टूडेंट्स। सो वेलकम टू द बोर्ड चैंपियंस 10th एंड 12th। सो हम पिछली वीडियो से ही कंटिन्यू रखते हैं। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की है और उससे पहले वाली वीडियो में एग्जांपल्स कंप्लीट किए हैं। तो आप लोग गो थ्रू रहिए पुरानी वीडियोस के साथ। अगर आपने ये पुरानी वीडियोस नहीं देखी है एक्सरसाइज 1.1 और बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए। सबसे पहले ये पूरी सीरीज़ है, आपको पता ही है ये सीरीज़ है, आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एनसीईआरटी कवर हो रही है और आर डी शर्मा कवर हो रही है, अदर रेफरेंस बुक ऑल्सो, और सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर, वो सारी चीज़ें, हॉट्स और लॉट्स, वो सभी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के लिए बच्चे, है ना। सो एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.1 हमने फिनिश कर लिया। दो एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज किस पर बेस्ड है बच्चे? एलसीएम और एचसीएफ पर। और दूसरी एक्सरसाइज किस पर बेस्ड है? इर्रेशनल पर। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा, कंसेप्ट है रीविजिटिंग इर्रेशनल नंबर। रीविजिटिंग मतलब क्योंकि आप ऑलरेडी विजिट कर चुके हो 9th क्लास में, इर्रेशनल नंबर आपने पढ़ा है, रैशनल इर्रेशनल नंबर के बारे में। सो 10th क्लास में इर्रेशनल नंबर बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो आपको करना पड़ेगा। कुछ एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड एक्सरसाइज के लिए, पक्का कंफर्म 3 नंबर का या 2 नंबर का तो कंफर्मली आता है इस टॉपिक से, इस कंसेप्ट से रिलेटेड, एनसीईआरटी से ही आता है। बहुत ही कम चांस है जो बाहर से कोई क्वेश्चन बन के आ जाएगा, ज्यादातर एनसीईआरटी के चांसेस है 2 या 3 नंबर का कंफर्म। 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन जो है, 5 या 6 नंबर के मार्क्स जो है क्वेश्चंस, वो आपको इस चैप्टर से आएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं बेटे इर्रेशनल नंबर के बारे में, है ना। हमारे पास एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी पहले कवर करेंगे, उसके बाद जो है हम दूसरी बुक को रेफर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो सबसे पहली जो कंसेप्ट है, वो सबसे पहली थ्योरम है, उसका नाम है 1.3 √2 इज इर्रेशनल। आपने सुना होगा, आपके क्लास वर्क में, स्कूल में भी ये सारी चीजें कंप्लीट कराई गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी आपको ही पता है। कई बच्चों को मुश्किल आती है कि √2 इज इर्रेशनल कैसे प्रूव किया जाए, उस चीज को आप समझेंगे। किसी भी रूट वाली वैल्यूज को कैसे इर्रेशनल प्रूव करेंगे हम, उसको समझेंगे बेटे। थ्योरम है, थोड़ा कुछ स्टेप्स जो है याद करने पड़ते हैं कि पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप कौन सा होगा, दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप कौन सा होगा, इस तरीके से रहता है। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ओके बेटे, रियल नंबर्स। और हमारा हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 की थ्योरम नंबर 1.3। ठीक है, 1.3 जो कि है √2 इज इर्रेशनल। √2 इज इर्रेशनल, ये आपको प्रूव करना है बच्चा। ठीक है, सो √2 इर्रेशनल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर थ्योरम टाइप है, कैसे रटे इस चीज को, कैसे हम समझे थ्योरम को? कुछ चीजें, स्टेप्स जो है हमें याद करने पड़ जाते हैं कि कौन से स्टेप का उसके बाद आएंगे। तो कहने का मतलब है, अब कुछ कोई आपका स्टूडेंट है, कोई आपका फ्रेंड है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, अगर मैं बोलूं कि भाई ये लड़का है, आपका फ्रेंड है, माधव नाम है, कुछ भी नाम है उस बच्चे का, तो वो लड़का है, आप ये बात प्रूव करो, तो आप क्या कह सकते हो? आप घुमा के ये बात बोल सकते हो कि सर ये लड़की नहीं है। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये लड़का ही हुआ, है कि नहीं? तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे इसमें कि भाई √2 इर्रेशनल है, हम सपोज करेंगे कि ये रैशनल है, सपोज करके रैशनल सपोज करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करते जाएंगे, सॉल्व करने पर हम चक्कर खा के गिर जाएंगे कि भाई √2 रैशनल प्रूव नहीं हो पाएगा हमारा। जब √2 रैशनल नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि भाई ये इर्रेशनल है। तो इस तरह से घुमा के हम बात करेंगे, इस तरीके का इसका कंसेप्ट है इर्रेशनल है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया लड़के वाला कि भाई कोई बच्चा अगर हम बोलेंगे कि भाई ये लड़का है, तो उसको ये भी बोल सकता हूं कि मेरी लड़की नहीं है, तो अभी तो ऑब्वियसली बात लड़की नहीं है, इसका मतलब लड़का ही हुआ, तो बात एक ही है। उसी तरीके से हम इसको करने वाले हैं। सबसे पहले हम सपोज करेंगे बेटे, लेट √2 इज रैशनल। ठीक है, सपोज कर लिया कि √2 जो है रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है बेटे? कोई भी रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होता है और Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, सो हम सपोज कर सकते हैं इसको कि सर देयरफॉर √2 इक्वल्स टू P/Q लिख सकता हूं या फिर A/B लिख सकता हूं। अच्छा है कि नहीं? क्लियर है? क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं? सर आपको कैसे पता लगता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना? यही थ्योरम है, यही आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना है, कौन सा स्टेप अगला होगा। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा? B√2 इक्वल्स टू A, है कि नहीं? ऐसे हो जाएगा। अब क्या करेंगे? दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा बच्चे, हमेशा याद रखना, किसी भी इक्वेशन में, किसी भी सिचुएशन, जब आप मैथ्स के क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर रहे हो, जो आपको रूट की कोई भी वैल्यू आ जाती है और आपके पास दोनों साइड है, लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड है, और आपको रूट उसको तंग कर रहा है, आपको रिमूव करना है, हटाना है, किस तरीके से हटाया जाए, उसको कैसे हटाया जाता है, उसको रिमूव करने का जो एक ऑपरेशन होता है वो क्या होता है? स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। इसी तरह से स्क्वायरिंग बोथ साइड में यहाँ पे करने वाला हूं, तो आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके,
अप्लाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि b√2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू a होल स्क्वायर। ऑलराइट, सो स्क्वायर 1 बाय 1 करेंगे। b का स्क्वायर कितना होता है बच्चे? b स्क्वायर। √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 होता है ना? वही होता है ना, जैसे √2 का स्क्वायर क्या होता है? जैसे मान लो √2 का स्क्वायर का मतलब वो क्या होता है? √2 मल्टीप्लाई √2, इट विल बिकम 2। और यू कैन से √4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है, बात तो एक ही है। इसी तरह से √3 का स्क्वायर कितना होता है? √3 का स्क्वायर मतलब √3 मल्टीप्लाई √3 कितना होता है बच्चे? √9 या फिर 3, बात तो एक ही है। इसी तरह से √100 मल्टीप्लाई √100 क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 100। हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं, बाकी इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर फैक्टर करेंगे, √100 ही आएगा सिंबल। इस तरह से आप कोई भी चीज रट सकते हो, ठीक है। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर इसको मैं इरेज करने वाला हूं, ठीक है। सो कहने का मतलब हमारे पास ये आ गया b स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू a स्क्वायर। इसको तरीके से लिख लेते हैं बेटे, तरीके से लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 को पहले लिख लेते हैं, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। यहां तक समझ में आया सबको? क्या किया मैंने? सबसे पहले आपने √2 को रैशनल सपोज कर लिया, रैशनल मान लिया, तो b अपॉन q के फॉर्म में हो गया। a अपॉन b लिख लो या p अपॉन q लिख लो, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको अल्फाबेट, जो भी आपको लेटर पसंद है वो आप सपोज करके लिख लो। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ली, स्क्वायर कर लिया प्रॉपर तरीके से, इक्वेशन नंबर 2 बना लिया, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 में ध्यान से देखिए बेटे, इक्वेशन नंबर 2 में ये जो 2 मल्टीप्लाई है b स्क्वायर के साथ, अगर मैं इसको 2 को हटाऊं यहां से, है ना, ट्रांसपोज करूं, तो 2 कहां पर जाएगा? हमेशा डिवाइड में जाएगा, है ना। 2 है ना, ट्रांसपोज टू द like 2 is in the multiplication, if I transpose this 2 on the other side, then it will be go to the division, है ना, डिवीजन में चेंज हो जाएगा। यानी कि 2 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ये मैं कह सकता हूं। इन शॉर्ट में ही कह सकता हूं कि सर 2 मल्टीप्लाई में वो जाके a स्क्वायर को डिवाइड करेगा आगे जाके। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई इक्वेशन नंबर 2 में मुझे ये समझ में आती है कि 2 जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है। कोई भी इलॉजिकल बात तो नहीं कही मैंने, ये बात बिल्कुल सत्य है, ट्रू है। हम इजीली कह सकते हैं कि 2 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। क्या मैं लिख सकता हूं ये बात? यही मैं लिखने वाला हूं यहाँ पे। तो इसको इस तरीके से कर देते हैं। सो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, है क्या नहीं? इक्वेशन नंबर 2 से हमें साफ दिखाई देता है 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। जब 2 जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 जो है a को भी डिवाइड करेगा, बात तो एक ही है। सो 2 डिवाइड्स a ऑल्सो, है क्या नहीं बच्चे? इसी तरीके से अब क्या करने वाले हैं हम? अब a की जगह दूसरा कोई वेरिएबल रखते हैं बेटे। √2 है तो मैं यहाँ पे 2c रखूंगा, अगर √3 है तो मैं 3c रखूंगा, अगर √5 है तो 5c रखूंगा, √11 है तो 11c रखूंगा। समझ में आ गई मेरी बात? इस तरह से आपने रखना है, ठीक है। अब a इक्वल्स टू 2c किस पे रखेंगे? जो मॉडिफाइड इक्वेशन है, मॉडिफाइड इक्वेशन जो लेटेस्ट इक्वेशन कौन सी है? यही इक्वेशन है, इसकी जगह रखेंगे। यानी कि 2b स्क्वायर एज इट इज, लेफ्ट हैंड साइड को हम टच नहीं करेंगे, जैसा है वैसे रखेंगे। a की जगह 2c कर देंगे, a का स्क्वायर था इस वजह से 2c का भी होल स्क्वायर आ जाएगा, है कि नहीं? ये वैसा का वैसे रहेगा 2b स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटे? 4। c का स्क्वायर कितना होता है? c स्क्वायर। क्लियर है? याद है? कटिंग कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बचा क्या बेटे? b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। एवरीबॉडी गॉट इट? यानी कि हमारे पास ये कोई थर्ड इक्वेशन आ गई। अब वही सेम सिमिलरली जो हमने इक्वेशन नंबर 2 में किया है, सिमिलरली मैं इक्वेशन नंबर 3 में भी कह सकता हूं। जैसे कि सर यहां पर भी तो 2 है, अब ये 2 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ये मैं लिख सकता हूं। लॉजिकली करेक्ट है ये बात, तो मैं लिख सकता हूं ये सेम चीज। तो सिमिलरली आप लिख लोगे, सिमिलरली बाय ऑब्जर्विंग इक्वेशन नंबर 3, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, ओके, देन 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, यस और नो? भाई 2 जो है b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2b को भी डिवाइड करेगा, जैसे हमने 2 डिवाइड्स a स्क्वायर लिखा था, 2a को भी डिवाइड करता है, इस तरीके से, है ना बच्चे? तो लिख लिया हमने। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं इरेज करूंगा, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो उस चीज का, हल्का से ये पार्ट इरेज करूंगा। अब हम क्या करने वाले बच्चे यहाँ पे, अब हम ये कह सकते हैं कि सर 2 जो है हमने प्रूव किया कि भाई a को डिवाइड करता है, 2 जो है b को डिवाइड करता है, इसका मतलब 2 जो है वो कॉमन फैक्टर हो गया a और b का। हम लिख सकते हैं, है ना? कोई गलत बात तो नहीं बोल रहा हूं, लॉजिकली करेक्ट है, तो हम लिख सकते हैं सो देयरफॉर 2 इज अ कॉमन फैक्टर, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, ओके।
सही बात है, कोई गलत बात तो नहीं है। लेकिन हमने तो सर सपोज किया था सबसे स्टार्टिंग में कि √2 a और b का फैक्टर है भाई, √2 = a और b, इसका मतलब √2 a और b का वो कॉमन फैक्टर होगा। लेकिन हमने तो 2 साबित कर लिया, इसका मतलब हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो गई। आवर कॉन्ट्रडिक्शन इज रॉन्ग और अजम्पशन इज रॉन्ग, इट इज सिमिलर टू लाइक, हम लिखेंगे आर assumption is wrong, so √2 is not rational, √2 is not rational, it means क्या हो जाएगा, therefore √2 is irrational, है कि नहीं, hence √2, that's it। यहां तक आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, समझ में आई मेरी बात, ठीक है, कि भाई 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है a और b का, ये बात हमने प्रूव कर दी दोनों इक्वेशन को देखकर। अब लेकिन हमने स्टार्टिंग में सपोज किया था √2 होना चाहिए, तो √2 तो नहीं हो पाया, इसका मतलब हमारी जो अजम्पशन थी वो सारी की सारी गलत हो गई, गलत साबित हो गई, कॉन्ट्रडिक्शन इज रॉन्ग। तो √2 रैशनल तो नहीं हुआ, जो हमने स्टार्टिंग में सपोज किया था √2 रैशनल नहीं हुआ, √2 रैशनल नहीं हुआ तो √2 इरैशनल हो गया, ये बात होती है। अब √3 के लिए पूछे, √5 के लिए पूछे, बात एक ही, सेम टू सेम एज इट इज करना है, बट 2 की जगह 3 आ जाएगा, 3 की जगह 5 आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन ज्यादातर चांसेस है, 95% चांसेस है कि 3 नंबर का या 2 नंबर का कंफर्म आएगा क्वेश्चन, √2 का या √3 का या √5 का, इस तरह से। एक शॉर्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, आई होप मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आप √2 और √2 का कर लिया है मैंने यहाँ पे, √3 का आप कर सकते हो, √5 का भी कर सकते हो, आप ट्राई करके देखो, नहीं आया तो मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है बच्चे। सो एग्जाम्पल नंबर 5 है, जो कि √3 इज इरैशनल प्रूव करना है, सेम टू सेम करना है एज इट इज, बस 2 की जगह 3 लिखना है, यहां पर a की जगह 2c है तो वहां पर a की जगह 3c आपने पुट करना है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो समझा देते हैं, ठीक है। कैन आई इरेज दैट? आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ जी बेटे। तो एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं सर। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है, बहुत इजी है वैसे। आपको प्रूव करना है कि शो दैट 5 माइनस √3 इज इरैशनल, 5 माइनस √3 इज इरैशनल, ठीक है, ये प्रूव करना है आपको। तो कैसे प्रूव करेंगे, जब कोई भी रूट वाली वैल्यू के साथ कोई भी और रैशनल नंबर जुड़ जाता है, या वो माइनस के में जुड़े, इन्वॉल्व हो उसमें, या प्लस के साथ इन्वॉल्व हो, या मल्टीप्लाई के साथ, या डिवीजन के साथ, तो उसका अलग मेथड होता है सॉल्व करने का, ठीक है बच्चे। कैसे करेंगे हम, सपोज करेंगे वही सेम चीज जो हमने पहले किया था, ठीक है। क्या करेंगे हम कि भाई लेट 5 माइनस √3 इज रैशनल, है ना। सपोज कर लेंगे कि भाई 5 माइनस √3 जो है वो रैशनल है, यानी कि हम लिख सकते हैं देयरफॉर 5 माइनस √3 इक्वल्स टू a/b, जैसे हमने √2 में किया था उसी तरीके से। अब हमारा टारगेट रहेगा जो भी रूट वाली वैल्यू है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। इस तरह का क्वेश्चन में जब रूट के साथ कोई और रैशनल नंबर इन्वॉल्व हो जाता है, तब उस सिचुएशन में हमारा टारगेट रहता है सिर्फ रूट वाली वैल्यू को फाइंड आउट करना। ओके बच्चे। अब रूट वाली वैल्यू माइनस में, तो मैं उस तरफ ले जाऊंगा, है ना, या तो इधर ही रख सकते हो या उधर ले जाओ, बात एक ही है। तो क्या हो जाएगा, 5 a/b को उधर ले आऊंगा, ट्रांसपोज करूंगा, माइनस a/b हो जाएगा, √3 उधर चला जाएगा तो प्लस का √3 हो जाएगा। क्लियर है बच्चे। √3 की वैल्यू आ गई, लेकिन ये पूरी तरह से सिंप्लीफाइड नहीं है क्योंकि हमें एलसीएम भी लेना पड़ेगा। तो इसके नीचे एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, b का मल्टीप्लाई 5 के साथ तो 5b, माइनस b से b कैंसिल, a हो गया 5b। फ्रैक्शन सॉल्व करना सभी को आता है, नहीं आता तो आप प्लीज मुझे बता सकते हो, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो फाइनली हमारे पास ये आ गया, इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, r देयरफॉर r कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग। वी नो दैट, भाई इसमें तो √3 रैशनल साबित हो रहा है, a/b के फॉर्म में आ रहा है, हमें पता है, वी नो दैट √3 इज इररेशनल, है कि नहीं। √3 इज इररेशनल। जब कोई भी इररेशनल नंबर प्लस या माइनस में आ जाता है तो सब चीज को इररेशनल कर देता है वो, यानी कि, तो हम क्या करेंगे, सो देयरफॉर 5 माइनस √3 इज ऑल्सो इररेशनल। समझ में आ गया बेटे, ये हो गया हैंस प्रूफ। सर ये तो बड़ा छोटा हो गया, है ना, ये तो आसान हो गया सर, बहुत इजीली कर लिया हम लोगों ने, है ना। तो हमारा टारगेट है रूट वाली वैल्यू फाइंड आउट करना। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का या 1 नंबर का आता है तो आपने इतना ही शॉर्ट में लिखना है। अगर यही क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन आया और वो 3 नंबर का या 5 नंबर का आया तो आप क्या करोगे
ये सब करने के बाद जब हमने लिखा है ना वी नो दैट √3 इज इरेशनल, नो वी डोंट नो दैट, वी हैव टू प्रूव इट सेपरेटली। समझ में आ गया? जो हमने यहाँ पे 2 नंबर का था इस वजह से हमने लिख दिया कि भाई √3 इरेशनल होता है, हमें पता है, हम जानते हैं, हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं है क्योंकि 2 नंबर का है। अगर वो 3 नंबर का है, 5 नंबर का हो तो करके भी दिखाना पड़ेगा, वो आपको सिखाया हुआ है अभी, है ना। सो √3 इरेशनल प्रूव करना वो आप प्रॉपर करना, 1.5 पेज या 2 पेज का, फिर जाके आपको 3 नंबर या 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। उसमें भी नहीं करना, कई क्वेश्चन में लिखा होता है कि भाई ये प्रूव करो, शो दैट 5 - √3 इज इरेशनल, यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन दैट √3 इज इरेशनल, मतलब ये लिखा हुआ है कि √3 इरेशनल होता है, ये मान के चलो आप। उस सिचुएशन में आपको अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी क्वेश्चन में हेल्प की हुई है कि भाई √3 प्रूव करने की जरूरत नहीं है, यू कैन टेक दैट एज अ गिवन इन द सेक्शन। सो वी नो दैट √3 इज इरेशनल। क्लियर है बच्चे? ये इस तरह का क्वेश्चन आप 2 नंबर में कर सकते हो, 3 या 5 में हो थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे? आई होप आपको समझ में आया होगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। एग्जाम्पल नंबर 7 भी बता देता हूं मैं, बहुत आसान है। एग्जाम्पल नंबर 7, एक मिनट डस्टर। सो एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं हम। सो लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है? शो दैट 3√2 इज इरेशनल। ये कैसे सर प्रूव करेंगे भाई? सर इसको भी समझाओ। मैंने क्या बताया आपको, जब कोई भी रूट वाली वैल्यू के साथ कोई भी रैशनल नंबर इन्वॉल्व हो जाए, चाहे वो प्लस में हो रहा हो, चाहे वो माइनस में हो रहा हो, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो रहा हो, चाहे वो डिवीजन में हो रहा हो, वहां पे आपको सिंप्लीफाई करना है। आपका टारगेट है कि भी रूट वाली वैल्यू की वैल्यू निकालना इन टर्म्स ऑफ दैट रैशनल नंबर। ओके, कैसे निकालेंगे? वही सेम सिचुएशन, लेट सॉल्यूशन में हम करेंगे लेट 3√2 इज रैशनल। सबसे पहले रैशनल सपोज कर लेंगे, उसको रैशनल हो जाएगा। सो देयरफॉर 3√2 विल बी a/b या p/q भी लिख सकते हो। हमारा टारगेट क्या है? अब हमारा टारगेट नहीं बोलना, हमारा टारगेट है √2 की वैल्यू फाइंड आउट करना। इसका मतलब 3 जो मल्टीप्लाई में वो भाग जाएगा, वो डिवाइड में चला जाएगा। सो √2 विल बी a डिवाइडेड बाय 3b, दैट्स इट। अब क्या करना है? कोई आर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग, so therefore r contradiction is wrong। we know that, ठीक है, we know that √2 is irrational, √2 is irrational, so 3√2 is also a irrational। ओके बेटे, हैंड्स प्रूफ। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट दे सकते हो उसको। क्लियर है? बहुत आसान चीज है। आपका मेन टारगेट है √2 की वैल्यू फाइंड आउट करना, बस। √2 के साथ में राइट हैंड साइड में जो भी आए वो चीज लिख देना, ठीक है ना। अगर ये मान लो 3 नंबर या 5 नंबर का होता है तो आप √2 वी नो दैट जो लिखा हुआ है ना, √2 वी डोंट नो दैट, वी हैव टू प्रूव इट दैट √2 इज इरेशनल। ओके, 3 नंबर या 5 नंबर, तब जाके ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। 2 नंबर का, 1 नंबर का, बस इतना करो, काम खत्म। क्लियर है बेटे? आई होप आपको समझ में आ रही होगी एक्सरसाइज। बहुत आसान है एक्सरसाइज, काफी बच्चों को पहले से आती होगी, लेकिन कुछ बच्चों को अगर नहीं आती होगी तो उसको अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ा हेल्प मिले तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर देम दैट you I've helped to some those students। okay, so question number 1 है exercise 1.2 का √5 is irrational, you know that, how can you solve it। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी आप कर सकते हो, चाहो तो मैं कर देता हूँ, कोई बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है उसमें। क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन हमने करना नहीं है, हमारा टारगेट है एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन करना, दैट इज नॉट आवर टारगेट। हमारा टारगेट है चैप्टर की तैयारी करना। चैप्टर में हर किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, इजी से इजी, टफ से टफ, उन क्वेश्चन पर फोकस करना। एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन वो तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, आपकी फेयर कॉपी भी कंप्लीटेड है, आपके स्कूल में ये सब चीज कराई जा रही है, वो इंपॉर्टेंट नहीं, आपको समझ में आना जरूरी है, ठीक है। नहीं आए तो सभी पार्ट्स कराना तो मुश्किल हो जाता है, आप चाहो तो करा सकता हो, लेकिन वो हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट है कि भाई आपका जो चैप्टर वाइज है वो सिलेबस और प्रॉपर तरीके से आपको चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि हम एनसीईआरटी से तो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो आते हैं वो दूसरे तरीके से दिखाई देते हैं, है ना। तो उस लेवल की तैयारी भी करनी है अगर आपको एनसीईआरटी कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है। पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद अदर रेफरेंस बुक को हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अदर रेफरेंस बुक के क्वेश्चन, जो टफ से टफ लेवल के क्वेश्चन है, मॉडरेट, टफ लेवल, इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे। सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर जो वाकई बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, उस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने मैं शेयर करूंगा, फिर आपको कॉन्फिडेंट मिलेगा कि हम भी वाकई कर सकते हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर 5 या 6 नंबर का कम से कम
इस चैप्टर से आने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, सो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 यू कैन डू इट, क्वेश्चन नंबर 2 आई विल हेल्प यू, ये भी आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ओके बच्चे, ये आपको प्रूव करना है बच्चे, तो ये भी आसान है सर। सॉल्यूशन करेंगे हम, यहां पे सॉल्यूशन में करेंगे तो लेट 3 + 2√5 इज रैशनल। सबसे पहले रैशनल सपोज कर लेंगे हम। अब रैशनल की कंडीशन क्या होती है सर? सर 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू a/b। आवर टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ √5 ओनली। ओके, सबसे पहले 3 भागेगा, उसके बाद 2 भागेगा, प्लस या माइनस वाली चीज पहले भागती है, उसके बाद भागना मतलब ट्रांसपोज होती है, उसके बाद मल्टीप्लाई वाली चीज। तो 2√5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? a/b - 3। अब इसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, एलसीएम लेना पड़ेगा, फ्रैक्शन सॉल्व करना पड़ेगा। सो 2√5 इक्वल्स टू a - 3b डिवाइडेड बाय b। सबको एलसीएम लेना आता है ना, b एलसीएम आ गया, a आ गया, -3b होगा। अब 2 मल्टीप्लाई वाला कहां पर चला जाएगा? डिवाइड में, यानी कि √5 इक्वल्स टू a - 3b डिवाइडेड बाय 2b। अब क्या लिखना है? वही r कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग, r कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग। ठीक है, वी नो दैट √5 इज irrational. Okay, so 3 + 2√5 is also irrational. Hence proof. इतने के आपको 2 नंबर या 3 नंबर मिल जाएंगे। अगर 3 नंबर का हो तो आपको √5 अलग से प्रूव करना पड़ेगा, अगर 2 नंबर का 1 नंबर का तो आप ये लिखिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? वो सेम टू सेम है, चेक कर लीजिए, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कुछ चीजें, मेरी वीडियोस कुछ हेल्प कर रही होंगी आपको। ये सीरीज है 10th क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए भी सीरीज आने वाली है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। जो बच्चे 9th क्लास में हैं उनको आप बता सकते हैं अपने फ्रेंड्स लोगों को, और 11th और 12th की भी सीरीज जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूं। सो नेक्स्ट चलते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट है, एक पार्ट मैं आपको करके बता देता हूं, 2 पार्ट आप कर सकते हो। देखो फर्स्ट पार्ट में करके बता देता हूं, सेकंड पार्ट ऐसा मैंने कराया हुआ है एक एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 7 कराया हुआ है, वो सेम टू सेम ऐसा ही है सेकंड पार्ट, वो आप कर सकते हो। और थर्ड पार्ट वो भी बड़ा आसान है, वो भी आप कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट में बता देता हूं, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, प्रूफ क्या करना है आपको? प्रूफ दैट 1/√2 इज इरेशनल। 1/√2 इज इरेशनल आपको प्रूव करना है। तो वही सपोज करेंगे सर, सपोज लेट 1/√2 इज रैशनल। 1/√2 को रैशनल सपोज कर लिया, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा? 1/√2 इक्वल्स टू a/b। ठीक है नहीं बच्चे? अब हमारा टारगेट क्या है सर? √2 की वैल्यू फाइंड आउट करना। चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या फिर रेसिप्रोकल भी ले सकते हो, बात तो एक ही है, जैसे मर्जी कर लो। तो मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूं, तो टेक रेसिप्रोकल। हमारा टारगेट √2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, रूट वाली वैल्यू फाइंड आउट करना है। टेक रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करेंगे, √2 ऊपर चला जाएगा, b इधर चला जाएगा, a/ इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? r कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग, कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग। वी नो दैट √2 इज irrational, so 1/√2 is also irrational. Hence proof. क्लियर है बच्चे? आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो सेम टू सेम उसी तरीके से किया जा रहा है। फर्स्ट एक्सरसाइज है एलसीएम और एचसीएफ पर बेस। याद रखना फर्स्ट एक्सरसाइज के काफी सारा जो है एक अलग अलग रंग है, रेनबो है फर्स्ट एक्सरसाइज को पूरी तरह से क्लियर करना ये थोड़ा सा मुश्किल है, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके कई सारे क्वेश्चन हैं जो आपको आरडी शर्मा में दिए हुए हैं, अलग अलग बुक में दिए हुए हैं, सैंपल पेपर में, क्वेश्चन पेपर में, उसको तैयार रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड एक्सरसाइज फिर भी इजी है, जो कि बेस्ड है इरेशनल नंबर पर। अब एनसीईआरटी से कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन जो है मैं रेफरेंस बुक से कराऊंगा। अब जो आने वाली जो वीडियो होगी वो आपके हॉट्स लॉट्स और सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर, वो सभी कवर करने की कोशिश मैं करूंगा। ठीक है बच्चे? यहां तक आज के तक चैप्टर नंबर 1 का एनसीईआरटी आई थिंक हमने क्लियर कर लिया है। उसके बाद अब जितनी भी वीडियोस मैं आप डेली पोस्ट करने वाला हूं उसमें हम लोग अदर रेफरेंस बुक क्लियर करेंगे। ठीक है? आई होप आपको आज समझ में आया होगा। सो आज के लिए इतना ही, हम कल मिलते हैं। नमस्कार। ठीक है।